हम बात कर रहे हैं एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बनने की, क्योंकि हम न्यूरोथेरेपी का कोर्स कर रहे हैं और हम सभी चाहते हैं, है ना, हम सभी चाहते हैं कि हम अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बने। तो उस अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बनने में, अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट का मतलब एक न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट बनने की कहानी क्या है, तो ये कम से कम बहुत सारी विशेषताएं हो सकती है कि भाई एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर हम लिस्ट बनाएं तो ये बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन 5 चीजें हमारे अंदर होनी ही चाहिए अगर हम अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं। तो 5 क्वालिटीज में क्या क्या होनी चाहिए कि एक न्यूरोथेरेपी को, एक जो न्यूरोथेरेपिस्ट है उसे अपने न्यूरोथेरेपी का विषय का ज्ञान पूरा होना चाहिए। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, मुझे न्यूरोथेरेपी के 150 पॉइंट आते हैं, मुझे 150 फॉर्मूले की जानकारी है, याद हो ना हो जानकारी है, उनका कब फंक्शन है, क्या है, कैसे है। न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड जो लिटरेचर है, यानी कि जो हमारा साहित्य है, जो हमारी बुक है, क्या मैंने वो पूरी पढ़ी है, उसमें जो जो चीज़ें लिखी हैं वो सब मुझे पता है। तो न्यूरोथेरेपी के विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और 101% होनी चाहिए। मुझे एक्सरे देखना आता हो नहीं आता हो चलेगा, मुझे एमआरआई देखने आती हो नहीं आती हो तो भी चलेगा। अगर हमें न्यूरोथेरेपी की जानकारी नहीं है तो हम कंप्लीट न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं हैं। तो न्यूरोथेरेपी की 101% आपको जानकारी होनी चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो हमें अपने विषय का पूर्ण अध्ययन होना चाहिए। मुझे न्यूरोथेरेपी के हिसाब से डायग्नोज करना आना चाहिए, मुझे न्यूरोथेरेपी के हिसाब से बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रीटमेंट सेट करना आना चाहिए, और किस बीमारी में हमें कौन सा ट्रीटमेंट देना है, कौन सा नहीं देना है, ये सब हमें पता होना चाहिए, है ना। हमें एलोपैथी की जानकारी है या नहीं है, हमें एक्सरे की रिपोर्ट देखने आती नहीं आती है, हमें होम्योपैथी की जानकारी है या नहीं है, नहीं हो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं केवल अपने फील्ड का एक्सपर्ट हूं तो यही मेरी पहचान है, और मैं अपने फील्ड में, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में आप बिना किसी एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन के भी बॉडी को डायग्नोज कर सकते हैं, आप बीमारी के कारण तक पहुंच सकते हैं, आप बॉडी के नेचर को पता करते हैं, आप मूल वजह पर काम करते हैं। तो एक न्यूरोथेरेपिस्ट को न्यूरोथेरेपी की कंप्लीट 101% जानकारी होनी चाहिए, तब वो एक न्यूरोथेरेपिस्ट अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट होगा। एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बनने के लिए एक न्यूरोथेरेपिस्ट के अंदर सहनशीलता और क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। सहनशीलता और धैर्य का मतलब है कि पेशेंस होना चाहिए, कि आपको सहनशीलता का मतलब है कि आपको बहुत सारी चीजें काम डाउन होकर करनी है। ऐसे नहीं कि आप पेशेंट को फर्क नहीं आ रहा, पेशेंट तो आपसे कहेगा कि मुझे फर्क नहीं आ रहा, पेशेंट कहेगा कि मुझे इतने ट्रीटमेंट हो गए, इतना टाइम हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं आ रहा, तो आप खुद उत्तेजित हो जाएं, खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। नहीं, सुनना है, समझना है, धैर्य रखना है। और कैसे, छोटा बच्चा अगर कोई पेशेंट है तो छोटे के साथ छोटे की तरह व्यवहार करना है। अब छोटा बच्चा कोई पेशेंट बनकर आता है, आप उसे अपना रुतबा दिखाओ, मैं तो बहुत सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, मेरे साथ कैसे आप बात कर सकते हो, है ना। तो छोटे के साथ छोटा बनकर, बड़े के साथ बड़े बनकर, आदर सत्कार के साथ और हम उम्र के साथ उसका दोस्त बनकर उसकी बीमारी को समझना है और उसका इलाज करना है। बहुत सारे लोग हम उम्र के जो होते हैं खासतौर से अपनी बात को आपसे नहीं कह पाते हैं, बहुत सारी ऐसी तकलीफें उनको इंटरनल होती हैं, कुछ उनकी प्राइवेट बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं उनकी बीमारी का कारण है, लेकिन वो हम उम्र है, आपकी उम्र का ही है, तो वो बहुत बार बताने से हिचकिचाता है। तो उसको ये एहसास दिलाना है कि भाई आप अगर मुझे सारी चीजें नहीं बताएंगे तो मैं आपकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कोई मेडिसिन तो नहीं दे रहा कि भाई आपने मुझे बीमारी बताई, आपको चाहे वजह कोई भी हो, मैंने मेडिसिन लिखी, आप खाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ना, मेडिसिन तो अपना असर करेगी करेगी। नहीं, मुझे तो मेडिसिन आपके बॉडी के अंदर बनानी है। तो बॉडी के अंदर जब मेडिसिन बनानी है तो उस बीमारी का मूल कारण भी समझना होगा, पेशेंट को सुनना है। धैर्यता का मतलब उसे धैर्यता पूर्वक सुनना है, पेशेंट के साथ सुनना है, उसकी बीमारी का मूल कारण क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई, कब से शुरुआत हुई, 10 साल पहले हुई, यानी कि 10 साल पहले वो बिल्कुल ठीक था, यानी कि 11 साल पहले अगर हम बात करें तो यानी कि 11 साल पहले वो 100% ठीक था। वो फिर बताएगा नहीं नहीं मुझे थोड़ा थोड़ा तब भी हो रहा था, यानी कि 12 साल से शुरुआत है, 13 साल से शुरुआत है। तो यानी कि उसके सुनना है, समझना है। तो गुरुजी कहते हैं कि पेशेंट को पहले दिन ट्रीटमेंट दो मत दो, लेकिन उसकी बीमारी को समझ लो कि उसकी बीमारी कहाँ से शुरुआत हुई, घर में है नहीं है, किसको है, पहले किसको हुई, कैसे हुई,
शुरुआत धीरे धीरे हुई, अचानक से हो गई। तो ये सारी चीजें हमारी सहनशीलता और धैर्यता पर आधारित है। तो एक न्यूरोथेरेपिस्ट को धैर्य और सहनशीलता होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिपेशन किसी को है तो लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट दे दो। तो आपने बस सुना ही है पेशेंट को कि भाई मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है, आपने कहा लेटो फटाफट, मैं तो लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट दे दूंगा आपको। तो लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट कॉन्स्टिपेशन में देते तो हैं, लेकिन क्या कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है? वो पानी नहीं पीते हैं, रफेज वाली चीजें नहीं खा रहे हैं, फल वगैरह नहीं खाते हैं, नींद पूरी नहीं करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। तो सब चीजें को हमें समझना है कि उसका मूल कारण क्या है। पानी नहीं पीते तो पानी को ऐड ऑन करो, उनको समझाओ, उसको क्वालिटी बताओ कि भाई इसकी क्यों जरूरत है। रफेज नहीं है तो रफेज ऐड करो उसके, वरना तो आप लेफ्ट साइड से एक दिन ही तो मोशन ला सकते हैं, उसको परमानेंट कैसे ठीक करेंगे? जब तक वो अपनी गलतियों को, कमियों को ठीक नहीं करेगा तो न्यूरोथेरेपी से टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो परमानेंट रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं ना कि मैं जब तक न्यूरोथेरेपी कराता हूं तब तक तो आराम है, लेकिन जैसे ही न्यूरोथेरेपी को 10-15 दिन के लिए छोड़ता हूं मेरी बीमारी वहीं की वहीं पहुंच जाती है। उसका कारण क्या है कि हमने उसके रूट कॉज को नहीं ठीक करा है, उसको गाइड नहीं करा है। गाइड करते तो वो छोड़ने के बाद भी ठीक रहता। उसे पता ही नहीं कि मुझे मैदा नहीं खाना था, उसे पता ही नहीं कि मुझे पानी ज्यादा पीना था, उसे पता ही नहीं कि मुझे फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी थी। तो वहां पर आकर आप धैर्य और सहनशीलता का टॉपिक यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट को मैनेजमेंट भी आना चाहिए, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति तो क्लिनिक नहीं चला सकता, एक अकेला व्यक्ति पूरे सिस्टम को नहीं चला सकता। तो उसको एक टीम की जरूरत है। एक ट्रीटमेंट की टीम अलग है, ट्रेनिंग की अलग है, टाइमिंग अलग है, कैसे किस तरीके से उसको मैनेज करना है कि पेशेंट आए तो उसे ये ना लगे यार मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा, मुझसे कोई पूछ नहीं रहा, कोई मुझे जानकारी नहीं दे रहा, मुझे कोई अटेंड ही नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें एक वेल मैनेजमेंट होना चाहिए कि भाई पेशेंट आए तो उसे पूछना है, समझना है क्या दिक्कत है, कैसे है, कब से है, तो उसे समझ आना चाहिए। क्योंकि न्यूरोथेरेपी आज के समय पर भी नया ही फील्ड है, भले ही हमें करते हुए आज 19 साल हो गए, लेकिन तब भी आज हम न्यूरोथेरेपी को उस लेवल पर नहीं ले जा पाए जिस लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि न्यूरोथेरेपिस्ट, अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट की क्वालिटीज की आज भी कमी है। तो हमें मैनेजमेंट भी करना है, कैंप ऑर्गेनाइज करना है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना है, सेमिनार ऑर्गेनाइज करने हैं। केवल हमें ये कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, कैसे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, कैसे क्या होगा, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये हमारे को पता होना चाहिए कि हम वर्कशॉप कैसे करेंगे, वर्कशॉप में हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। कैंप है तो कैंप की क्या जरूरत है? अब कैंप हमने लगा दिया, हमारे पास पेन ही नहीं है, हमारे पास पंफलेट ही नहीं है, हमारे पास लिखने की चीज नहीं है, हम पाउडर ढूंढ रहे हैं, फिर कहाँ है हमारा? तो ये सब मैनेजमेंट के अंदर है कि भाई आप कहीं पर ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं और आपको पता कि वहां क्या चीजें सुविधा होंगी, क्या नहीं होंगी, तो क्या मैं पहले से वहां बताकर रखूं कि भाई चीजें चाहिए मुझे, है ना? अब ना आप गए वहां, पाउडर ना उनके पास ना आपके पास, फिर हम ढूंढ रहे हैं कि आप कैसे करें ट्रीटमेंट, क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, तो फिर वो आपका मैनेजमेंट गड़बड़ है। तो ये हमारे को मैनेजमेंट होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। व्यवहार कुशलता का मतलब है कि आपको अपना व्यवहार पेशेंट के साथ में अच्छा रखना चाहिए। पेशेंट कई बार गुस्सा करता है, कर सकता है, उसका अधिकार है, जब फर्क नहीं आएगा, हम जिस चीज को परचेज कर रहे हैं और उसे हमें उस क्वालिटी के साथ ना मिले तो हमें भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन उसको उस तरीके से डील करना है, समझाना है क्यों फर्क नहीं आया, कब तक आएगा, आपको क्या उम्मीद है, तो एजुकेट करना है। हमारे वर्ड मेडिकल साइंस में क्या करते हैं, वर्ड एक यूज आता है काटना है। पेशेंट को देखते ही क्या कहते हैं, इसे काटना है। काटने का मतलब उसको पैसे उससे लूटने हैं। मेडिकल साइंस के उसमें सबसे ज्यादा यही है कि उसे मुर्गा समझते हैं। हमें ये नहीं समझना, हमें क्या समझना है, उसे गाइड करना है। आपने उसे समझाना है न्यूरोथेरेपी को, भाई न्यूरोथेरेपी कैसे ठीक करेगी। अब उसकी मर्जी है, उसे जबरदस्ती नहीं करना कि भाई आपने ट्रीटमेंट ही लेना है। आज तो आप आए गए हो, फंस गए हो, आप वो सोचा यार मैं कब यहां से निकलूं, है ना, ये पता चले मुझे छोड़ ही नहीं रहे। तो ये चीजें नहीं, उसको गाइड करो, उसकी जरूरत है तो वो दोबारा जरूर आएगा। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमने देखे, बहुत सारे पेशेंटों को हमने कहा कि आपको लगता है तो आप हमारे से शुरुआत करो। मैं कल विजिट पे गया एक पेशेंट देखने के लिए, उनको मैंने समझाया, पूरी तरीके से बताया कि अगर आपने ट्रीटमेंट शुरू करना है तो 45 डेज मुझे चाहिए ही चाहिए। 46 डे हम तब करेंगे जब आप कहेंगे कि मुझे फर्क है, लेकिन 45 डेज से पहले मैं मना नहीं करूंगा। यानी कि आप ये सोचे 2-4 दिन में फर्क आएगा, ये मत सोचना। 44 डेज में भी आप बंद नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने 45 डेज आपसे मांगे हैं। उन्हें सर हम आपको सोच के बताएंगे। मैं कि आप आराम से सोच के बताओ,
तो वो कराएंगे तो वो ये मानसिकता के साथ कराएंगे कि भाई हमें 45 डेज न्यूरोथेरेपी को देने हैं, और 46 डेज हम तब करेंगे जब हम 45 डेज में रिजल्ट देंगे उनको। तो ये हमने एजुकेट करा, गाइड करा, और वो निश्चित तौर पर, क्योंकि जो परिस्थिति है, जो कंडीशन है, उन्हें भी पता है कि जहां आज एलोपैथी से पिछले 6 साल से वो कोमा में है, तो न्यूरोथेरेपी को ट्राई करके देखेंगे ही देखेंगे, है ना। तो आपको एजुकेट करना है पेशेंट को, सामाजिक होना चाहिए। आसपास क्या गतिविधि चल रही है, कोई हेल्थ कैंप चल रहा है, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटीज़ है, उसमें हमारी क्या योग्यता हो सकती है, हमारा क्या सहयोग हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं। कोई ओकेजन है तो आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, कोई फ्री कैंप लगा सकते हैं क्या। तो हमने बहुत सारे ऐसे फ्री कैंप लगाते हैं, देखते हैं कि हम पार्कों में जा जाकर लोगों को अवेयर करते हैं। साल में एक बार तो बड़ा कैंप हम करते ही हैं, गुरुजी के बर्थडे पर करते हैं, छोटे छोटे कैंप तो बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे हमें सामाजिक, यानी कि अपने समाज के लिए भी हमें कुछ ना कुछ देना है ना, ताकि न्यूरोथेरेपी उन तक पहुंचे और वो न्यूरोथेरेपी से जुड़े और समझें कि भाई बिना मेडिसिन के भी, बिना हम साइड इफेक्ट के भी हम ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, जब हम पार्कों में जाते हैं कि ऐसे भी कोई ट्रीटमेंट होता है, बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि आप ऐसे भी ट्रीटमेंट देते हो, और मुझे तो पहले ही ट्रीटमेंट से बहुत फर्क आ गया। ऐसे बहुत सारे पार्कों में एक्सपीरियंस मिलते हैं। वो एक पेशेंट को हम देख रहे थे, पार्क में वो घूम रहा था, उसका बीपी बहुत हाई था, और आप में से किसी ने ट्रीटमेंट दिया और उसका बीपी उस दिन बहुत डाउन हो गया। वो दूसरे दिन यहाँ जुड़ गया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी बीपी ठीक हो सकता है, मैं तो सोचता था कि केवल दवाई खा के ही बीपी ठीक हो सकता है ना। तो यानी कि उनको पता ही नहीं कि भाई हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं न्यूरोथेरेपी से। तो सामाजिक होना चाहिए, समाज में हमें बताना है न्यूरोथेरेपी क्या है, और उसके साथ साथ हमें अपने ज्ञान को अपडेट भी रखना है, अप टू डेट रखना है। मैंने 2005 में न्यूरोथेरेपी को सीखा। अगर मैं उस समय की न्यूरोथेरेपी की बात करूं तो आज की न्यूरोथेरेपी में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय पर टोटल मिलाकर मुश्किल से मुश्किल 50 पॉइंट थे, मुश्किल से मुश्किल 50 फॉर्मूले थे, है ना। और आज की बात करें तो आज 150 से ज्यादा फॉर्मूलेज हैं, 150 से ज्यादा पॉइंट हैं। अगर मैं उसी चीज को वहां से ही सीखकर और मैं अपने आप को अपडेट नहीं करता तो 50 से ज्यादा मेरे पास पॉइंट नहीं होते, 50 से ज्यादा फॉर्मूलेज नहीं होते, और मैं उन्हीं में उलझा रह जाता। तो न्यूरोथेरेपी जैसे जैसे एडवांस रिसर्च कर रही है, नए नए फॉर्मूलेज आ रहे हैं। पहले 13-15 फॉर्मूले थे हेपरिन जो थे, हमने उसमें एड ऑन कर आज A to Z हेपरिन है ना। यानी कि 26 के 26 हमारे पास हेपरिन है। तो हमने उस पर रिसर्च करा, हमें लगा, और ये 2-3 साल पहले, यानी कि 12-13 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई बाकी के हेपरिन क्यों नहीं है हमारे पास। हमारे पास जितने हेपरिन है, 13 हेपरिन है, 15 हेपरिन गुरुजी ने बनाए, बाकी ये क्यों नहीं है। तो उन पर भी हमें रिसर्च करनी चाहिए, कुछ उनसे भी रिलेटेड हेपरिन बनाने चाहिए। तो अप टू डेट होना चाहिए। तो जगह जगह पर सेमिनार होती है, वर्कशॉप होते हैं, कैंप होते हैं, डिजीज के हिसाब से लेक्चर्स होते हैं, उनको अटेंड करना चाहिए, जाना चाहिए। अटेंड कर वहां से कुछ चीजें जो अच्छी हैं उन्हें गेन करना चाहिए, उन्हें लेकर आना चाहिए, है ना। तो अपने आप को, विषय को, न्यूरोथेरेपी के विषय को अप टू डेट रखना चाहिए। मेरे बहुत सारे न्यूरोथेरेपी जो मित्र हैं हमारे बैच में थे, 17वां बैच था मेरा, तो उस समय पर जो थे वो बहुत सारे मुझसे फोन करके पूछते हैं कि आजकल क्या चल रहा है न्यूरोथेरेपी में, क्या अपडेट है, कौन सा नया फॉर्मूला है। क्योंकि उन्होंने कभी कोई वो कैंप नहीं गए, कोई सेमिनार नहीं गए, कोई कुछ नहीं करा। तो आज भी वो 150 पॉइंटों के साथ ही है, वो 50 पॉइंटों के साथ ही है, 50 फॉर्मूले ही हैं। तो अपने आप को जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें अप टू डेट होना ही चाहिए। तो अगर ये 5 चीज़ें अगर आप अपने आप को फॉलो करते हैं, इनको लागू करते हैं, इनको सीखते हैं, तो आप एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। और न्यूरोथेरेपिस्ट की जिम्मेदारी है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने आप को नॉलेजेबल बनाना है। क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज है तो फिर आप अच्छे कामयाब हो सकते हो, क्योंकि आने वाला फील्ड केवल और केवल नॉलेज का है। न्यूरोथेरेपिस्ट की संख्या कितनी भी हो जाएगी, लेकिन उसी न्यूरोथेरेपिस्ट की वैल्यू होगी जिसके पास नॉलेज होगी, उसके पास ज्ञान होगा। इसी वजह से आज हमारे पास देखो हैदराबाद से सीखने के लिए आ रहे हैं, कोई कहीं से सीखने आ रहा है, कोई बिहार से सीखने आता है, कोई औरंगाबाद से, महाराष्ट्र से सीखने आ रहा है, कोई मुंबई से सीखने यहाँ कोर्स करने आता है। मुंबई जबकि न्यूरोथेरेपी की राजधानी है ना। गुरुजी मुंबई के थे, महाराष्ट्र के थे, वहाँ शुरुआत मुंबई से हुई, और उल्टा आज मुंबई से हमारे पास इलाज कराने के लिए लोग आते हैं। तो अभी 3 लोग यहाँ इलाज करा कर गए हैं, मुंबई से करा कर गए हैं। मुंबई से लोग सीखने आते हैं, उन्हें भी पता कि वहाँ 50 न्यूरोथेरेपिस्ट हैं जो करा सकते हैं, लेकिन आपकी नॉलेज की वजह से ही वो वहाँ से यहाँ पर आकर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं इस कोर्स को सीखने में। रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, फिर कोर्स का खर्चा।
और उसको क्योंकि क्वालिटी के साथ बता रहे हैं, तो क्वालिटी ही आपको आगे लेके जा सकते हैं, तभी आप एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। और ये आपको आज से शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं अच्छा मैं 1 साल बाद देख लूँगा, पहले तो मैं कोर्स कर लेता हूँ, फिर मैं पढ़ाई करूँगा, फिर ऐसा कर लेता हूँ। अगर वो आदत आज से ही आपको लागू करनी पड़ेगी, अपने आप को आज से ही इन सब चीज़ों में लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बन पाएंगे। और 5 साल तो 5 इयर्स तो आपको किसी भी फील्ड में मेहनत करनी ही है। एक डॉक्टर बनने में कम से कम 5 साल लगते हैं ना। हालांकि हमारा कोर्स 1.5 साल का है, टोटल मिलाकर 1.5 से 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर बनने में 5 साल लगते हैं। आप उस लेवल पर जाकर ट्रीटमेंट करेंगे। एक डॉक्टर के पास से ही तो निराश होकर हमारे पास आता है कि भाई वहां इलाज नहीं मिला, एलोपैथी डॉक्टर इसे इलाज नहीं कर पाया, तब वो पेशेंट हमारे पास आता है और हमारा उस लेवल का ज्ञान हो कि भाई हम उस लेवल पर जाकर उनको समझा पाए कि भाई आपके इलाज वहां नहीं हुआ तो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट अगर इन चीज़ों को ध्यान करे तो आप सब भी बन सकते हैं।